बढ़िया भाई, बढ़िया। में पानी भर जाता है। अरे इसकी सफाई सालों से नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर केवल नाम से लोग शायद हल्द्वानी के जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट नगर में क्या काम होता है, आपका जितना ये कमर्शियल हैवी व्हीकल है और जिसकी तादाद करीबन 30,000 के आसपास है पूरे कुमाऊं की, उसकी यहाँ पे सर्विस भी होती है, मेंटेनेंस भी होता है, रिपेयर भी होती है। और यही ट्रांसपोर्ट से पहाड़ के कोने कोने तक सामान पहुँचता है। और यहाँ पे आप जो दुर्दशा आप ट्रांसपोर्ट नगर की देख रहे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब हालत आप देख लीजिए, ड्रेनेज की, नालियों की इतनी गंदगी है और व्यापारी परेशान है। और यहाँ पे आपने देख लिया तालाब बने हुए हैं, बिना बारिश का तालाब बना हुआ है। अब बारिश में क्या हाल होता होगा, निकासी नहीं है ड्रेनेज की। सड़कों का बुरा हाल है। आखिरी बारी सड़क जब बनी थी 2016 में बनी थी, उसके बाद से 10 साल से बिल्कुल यहाँ पे ना सड़क बनी ना कुछ काम हुआ है। और ये लोग इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो अगर यहाँ पे व्यवस्था ऐसी रहेगी तो कैसे चलेगा। हल्द्वानी प्रवेश द्वार है कुमाऊं का, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे, इतने महत्वपूर्ण यहाँ पे लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, अब उनका ऐसा हाल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा हाल होगा, तो कैसे यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बड़ा सोचने विषय है। नगर निगम ने यहाँ पे जो 2 पार्क दिए थे, जो उन्हें पार्किंग में तब एक आरटीओ को दे दिया है उनकी सीज गाड़ियों के लिए, दूसरे में अपनी कूड़ा गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। उससे बेहतर यहाँ पे डेवलप करके ये ट्रांसपोर्टर्स को सुविधा देनी चाहिए। आप शुल्क लेते हैं, अगर यहाँ पे रजिस्ट्री भी होती, नगर निगम शुल्क लेता है एनओसी देने का। आप अब कमर्शियल टैक्स की बात करें लेने वाले हैं, आप सुविधा तो देखिए क्या है। ये तो गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, और ड्रेनेज का आप हाल देख लीजिए, मलबा पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो देख रेख की ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब समस्याएं तो अनगिनत है, क्या समस्याएं गिनाऊं। सबसे मेन नासूर हमारे यहाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से ज़रा सी बरसात में पूरा ट्रांसपोर्ट लबालब हो जाता है। रोडें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, रोडें टूट चुकी हैं, नालियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, नालियों में कचरा भरा हुआ है। अब गर्मी आने वाली है, फिर मच्छर उत्पन्न हो जाएगा, फिर हमारा दिन में भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब परेशानियां क्या बताएं आपको, हमें काम करना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाएगी तो फिर दिन भर मच्छरों से ही जूझते रह जाएंगे हम लोग। आज विधायक जी का दौरा है, विधायक जी ने निरीक्षण भी किया है। माननीय इनकी स्वर्गीय माता जी, उनका बहुत यहाँ फोकस था ट्रांसपोर्ट नगर में। उन्होंने 6.25 करोड़ रुपये सैंक्शन भी किए थे यहाँ। ये रोडें तभी बन पाई थी। उसके बाद आज तक इनका सुपरविज़न नहीं हो पाया, जो उसका खामियाजा आज हम हर ट्रांसपोर्टर भुगत रहा है। आज हर ट्रांसपोर्टर पीड़ित है। जब आप बरसात के दिन आ जाएंगे, पूरा ट्रांसपोर्ट नगर लेवल अप हो जाएगा। बेसमेंट में पानी, ज़रा सी बरसात में बेसमेंट में पानी होता था। हमारा लाखों रुपए का नुकसान माल भीग के कई बार हो चुका है। एक आध बार करंट लगने से जनहानि भी हो चुकी है, वो भी अधिकारियों को सबको पता है। क्या लगता है नगर निगम क्षेत्र में ही आता है, नगर निगम क्यों यहाँ की देखभाल नहीं करता? अब पता नहीं, नगर निगम का ऑफिस है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि नगर निगम, हम अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अधिकारियों के संज्ञान में हम लोग, भाई जो भी अधिकारी का ट्रांसफ़र होकर आता है हम लोग उसके संज्ञान में डालते हैं। शायद हम सोचते हैं कि भाई अभी अधिकारी आए हैं तो व्यवस्था सुधरेगी। भाई डीएम वंदना सिंह जी थी, उनसे भी हमने अवगत कराया था। फिर थोड़ा उनके टाइम में ऋचा सिंह थी सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने थोड़ा फोकस किया था, उन्होंने अपने स्तर से घंटे ही भरवाए। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि अब ये जो है तुम्हारी ये रोडें वोडें बन जाएंगी सब, और इसके निकास जल्दी शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन अनसर्टेन ट्रांसफरेबल जॉब है। मैंने भी उनसे कहा था, मैं कहा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा। नगर निगम ने जैसे ही आपके ट्रांसपोर्ट नगर में एंट्री होती है, यानी कोई बाहर से आता है या गाड़ी वाला आता है, तो आपकी फेस पे ही सबसे पहले ये कूड़ा घर जैसा कूड़ा घर है। इधर गाड़ियाँ एक्सीडेंटल खड़ी होती हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में आज ये पोजीशन हो गई है कि 250 गाड़ी की पार्किंग होते सोते आज गाड़ियों को रोडों में खड़ा करना पड़ रहा है। मतलब जहाँ तहाँ बेचारा गाड़ी वाला खड़ा कर रहा है। एक गाड़ी खड़ी होती है, 3 दुकानें घिर जाती हैं। आज हम इतनी बुरे तरीके से घिरे हुए हैं कि मिस्त्री का काम करना दुश्वार हो गया। एक मिस्त्री काम करेगा, 3 दुकानें घिरेंगी। कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं बन पा रही है। अब हम लोगों को मजबूर होकर, कब 865 दुकानदार है, सारे बाजार क्षेत्र से यहाँ काम करने आते हैं बेचारे। कभी कभी उनके मिस्त्रियों की बोनी भी नहीं होती है, वो ऐसे ही बेचारे वापस चले जाते हैं। क्या होने वाला जी, अगला कदम क्या होने वाला? अब अगला कदम देखो, माननीय विधायक जी से कहा है, इन्होंने कहा भाई आप मुझे एक पूरा अपनी परेशानियाँ लिख के देना, मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊँगा। बजट सत्र होगा गैरसैंण में, तो मैं उनके आगे रखूँगा। हमें उम्मीद है विधायक जी से, भाई जैसे इनकी माता जी ने यहाँ के लिए बहुत पेन लिया था ट्रांसपोर्ट नगर के, हमें उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ अब सुधार होने की उम्मीद है। अधिकारियों से भी इन्होंने फ़ोन में बात करी, सब अधिकारियों से।
अब आगे उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार शुरू होगा।